क्योंकि पढ़ने से, सुनने से अपने ज्ञान में अंतर आता है। जो अपन ने जान रखा है ना, वो अज्ञान है। और जो सही ज्ञान होना चाहिए था, वो यथार्थ वस्तु का श्रद्धान करना चाहिए था, वो आचार्य भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं। अपन ने नित्य को अनित्य समझ लिया है और अनित्य को नित्य समझ लिया है। बस इतनी सी बात को समझाने के लिए आचार्य भगवान यहाँ समझा रहे हैं कि ये जब तक हम समझ नहीं पाएंगे तब तक हम आगे कर भी नहीं पाएंगे। सुनने के बाद फिर समझ में आएगा कि हम गलत हैं। हरिका माता जी भी जो है ना, उपचार महाव्रती हैं। कैसी हैं? इनको आप श्राविका नहीं मानना। अगर श्राविका मानते हो तो एक कथन आता है कि वो छुल्लिका होती हैं, तो छुल्लिका को क्या मानोगे आप? छुल्लिका माता जी जो है ना, उत्तम श्राविका हैं, और आरिका माता जी जो है ना, वो कौन है? उपचार महाव्रती है। यद्यपि शास्त्रों में कथन मिलता है कि माता जियों का गुणस्थान पंचम ही रहता है। कौन सा? स्त्री पर्याय की चरम सीमा है कि पंचम गुणस्थान और माता जी तक बन सकती हैं, महाव्रत को उपचार से ले सकती हैं। जब वो पुरुष पर्याय में आएंगी तब ही सकल संयम मिल पाएगा। कितना भी वैराग्य क्यों ना हो, आरिका माता जी कभी निर्गंत जैसी चर्या का पालन नहीं कर पाती। विचार करो, मनुष्यों को ऐसी पर्याय मिली है कि वो जो है ना, ये अरहंत पद के लिए, मोक्ष सुख के लिए निर्गंत दीक्षा ले सकते हैं और वो उत्तम पात्र बन सकते हैं। और यदि पात्र नहीं बन पा रहे हैं तो कम से कम उत्तम पात्रों को आहार देना अपना कर्तव्य, अपना धर्म है। किसका धर्म है? श्रावक का धर्म क्या है? आहार देना, है ना। आपका धर्म है, उत्तम पात्र को आहार दोगे तो उत्तम भोगभूमि मिलेगी, मध्यम पात्र को आहार दोगे तो मध्यम भोगभूमि मिलेगी, और जघन्य पात्र को आहार दोगे तो जघन्य भोगभूमि मिलेगी। ऐसा उल्लेख मिलता है। इसलिए अपन को उत्तम पात्र अगर मिलते हैं तो कम से कम प्रतिदिन, ऐसा नहीं समझना एक बार अपन दे लिया बहुत हो गया, प्रतिदिन देना चाहिए। षटकर्माणि दिने दिने, षटकर्माणि दिने दिने, प्रतिदिन देना चाहिए। ये अपना कर्तव्य है। नहीं तो अतिथि समभाग एक आपके व्रत भी होता है। 12 व्रतों में जो शिक्षा व्रत आते हैं उसमें सामायिक, प्रोषदोवास, अतिथि समविभाग आपका एक व्रत होता है। यानी अतिथि का समविभाग करना ये आपका धर्म है। वो शिक्षा व्रत क्या बोलते हैं मालूम? जो मुनि बनने की शिक्षा दें, जो मोक्ष मार्ग पे चलने की शिक्षा दें, उनको बोलते हैं शिक्षा व्रत। क्या है ये? जो आपकी लौकिक शिक्षाएं हैं, ये कोई मोक्ष मार्ग के मुनि बनने की कोई शिक्षा देने वाली नहीं है। और जितने भी ग्रंथ हैं, ठीक है ना, ये सब निर्गंत बनने की शिक्षा देते हैं। इसलिए ये सम्यक ज्ञान है। जो मुनि बनने की शिक्षा नहीं देता है वो वास्तव में आपका यानी ग्रंथ नहीं कहलाएगा। और आपकी जो वर्तमान में शिक्षाएं चल रही ना, देखो आज आ गया विषय, लोग कहते हैं महाराज स्कूल खोलना चाहिए, इनसे सम्यक ज्ञान होगा कि मिथ्या ज्ञान होगा? आप बताओ। स्कूल कॉलेज होना चाहिए, मंदिर नहीं होना चाहिए। बताओ क्या होगा? हम भी पढ़े हैं भैया गुरुकुल में, जैन था। शिक्षा जैन धर्म के नाम पर मात्र एक नैतिक शिक्षा चलती थी, उसमें भी सारे धर्मों की बातें होती थी। जैन दर्शन की कोई विशेष बात नहीं, महावीर स्वामी की कहानी और उसके बाद कुछ नहीं। हम आपसे कहना चाहते हैं, आप अपने जो पाठशाला है वही सम्यक ज्ञान है।
बाकी स्कूल कॉलेज सब में ज्ञान नहीं देते। यहां तक बोल दिया, सुनना, यहां तक बोल दिया, जो व्यक्ति अर्थ के लिए धार्मिक शिक्षा भी पढ़ रहा है वो भी सम्यक ज्ञान नहीं है। किसके लिए? अर्थ के लिए। अगर ध्यान रखो, अर्थ के लिए पढ़ रहा है वो भी सम्यक ज्ञान नहीं है। जो आत्म कल्याण के लिए, कर्म क्षय के लिए, मोक्ष की ओर बढ़ रहा है वो सम्यक ज्ञान है। अपन कहते हैं भैया, इसीलिए दान दिया, स्कूल में भी ज्ञान दान नहीं होगा। ज्ञान दान तो उनको होगा जब निर्ग्रंथों को दो, उत्तम पात, मध्यम पात और जघन्य पात, और वो भी कौन सा? सम्यक ज्ञान वाला होना चाहिए। नहीं तो आज क्या है, ज्ञान दान लिख देते हर जगह। क्या लिख देते हैं? आप समझना, ये व्यवस्थाएं आगम की हैं। अब आगम सुनोगे तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। लौकिक व्यवस्थाएं अलग हैं और आगम की व्यवस्थाएं अलग हैं। आगम के अनुसार है उत्तम पात्र, मध्यम पात्र, जघन्य पात्र को ही दिया जाता है। बाकी अपात्र अलग होते हैं। जो सम्यक दर्शन से रहित हैं उनको अपात्र कहा है। और साधुओं को भी सम्यक दर्शन के साथ संयम का पालन करना चाहिए। क्या है? ऐसा नहीं है कि स्वच्छंद वृत्ति रखें। अभी आप ग्रंथ पढ़ोगे जब मूलाचार, यद्यपि वो इसलिए पढ़ना कि मुनि बन सको, मुनि के दोष देखने के लिए क्या है, मूलाचार नहीं पढ़ना। मुनि बनने के लिए जरूर पढ़ना कि हम कैसे मुनि बने। तो उसमें स्पष्ट आया है कि यहाँ पर आचार्यों ने बहुत डांट लगाई है, महाराजों को लिए लिख दिया है। अगर शास्त्रों के विरुद्ध कथन करोगे तो निगोद जाओगे। क्या है? और स्वेच्छाचार मानी अपने मन में जो आ रहा है, स्वच्छंद जो के घूम रहे हैं, स्वच्छंद होके जो समझ में आ रहा है आगम के विरुद्ध कर रहे हैं, है ना, ये सब गलत है। स्पष्ट लिख दिया। क्या है? बसतिकाएं बनवाना, ठीक है, अपने निमित्त से आहार नहीं बनवा सकते तो बसतिका, संत निवास भी नहीं बनवा सकते। आचार्य ने पिछले साल अभी पुस्तक रखी है वर्षा योग की, उन्होंने पुस्तक भेजी थी। भगवती आराधना जैसे ग्रंथ का उदाहरण दिया। मुनि अपने लिए बसतिका भी नहीं बनवा सकते। क्या? बहुत सारी चीजें। मुनि के उत्तम पात्र है ना, उत्तम पात्र हिंसा की अनुमोदना कर ही नहीं सकते। जब अनुमति त्यागी 10वीं प्रतिमाधारी जीव घर की, परिवार की, आदि चीजों की अनुमति नहीं दे सकता है, पाप की अनुमति नहीं दे सकता है, तो एक निर्ग्रंथ तुम्हारे घर की बात बताएगा क्या? महाराज वास्तु दोष बताओ। वास्तु के नाम पे बहुत काम चल रहे हैं, महाराज बताने लगे। अब बताओ कैसे अनुमति करवा रहे हैं आप जाते ही क्यों? गलती आप करते हो। आप भक्त बन गए, महाराज ये कैसे बनेगा, ये गाड़ी कैसे आएगी? अरे गाड़ी में पाप होता है, चलेगी। तुम क्या मार्जन करके चलाओगे? क्या देख के चलाओगे? अरे देख के चल सकते हो, वो भी 4 हाथ देख के ही चलना चाहिए। कितना? 4 हाथ देख के ही चलना चाहिए। तो ये सारी चीजें, संयम की बात नहीं पूछोगे। महाराज के पास आते हो तो या तो निंदाएं की बातें करते हो या असंयम की बात पूछते हो। आचार्यों ने लिखा लौकिक जनों की संगति नहीं करना। जैसे अभी चल रहा था, कड़वी तुमड़ी में रखा हुआ दूध भी कड़वा हो जाता है। ऐसे ही असंयमियों के साथ रहने से, असंयमियों की बात ज्यादा मानने से, असंयमियों को बिल्कुल सिर पे चढ़ा लेने से, यानी पराश्रय दे देने से, उनकी बात मानते रहो, उनके जैसा करते रहो, तो तुम्हारा भी संयम छूट जाएगा। क्या है? इसलिए महाराज के पास आओ, ठीक है ना, उत्तम पात्रों के पास आओ तो उत्तम बातें सीखने के लिए।
क्या है? उत्तम बातें सीखने के लिए। देखना, ये तो निर्घंत स्वरूप है, परमेष्ठी पद है, बड़े विनय से आना चाहिए। गुरु समीप विनय कर बैठो, चरणन में दृष्टि दीनी। ठीक है ना? तो उत्तम पात्र मिल जाए, आनंद आना चाहिए, अहोभाग्य समझना चाहिए। देखो, भरत का लोग उदाहरण समझाते हैं, देते हैं कि भरत घर में बैरागी थे, पर भरत की क्रियाएं तो देखो, जब भगवान की पूजा करते थे तो वो रत्नों के ढेर लगा देते थे, इतनी पूजाएं करते थे। उसके बाद जब मुनि महाराज को पड़गाते थे, उनकी बात देखो ना, बड़े आनंदित होते थे, प्रफुल्लित होते थे। और उनके पास तो विक्रिया भी थी। क्या थी? विक्रिया थी। एकमात्र मनुष्यों में पृथक विक्रिया करने वाला कोई जीव होता है तो उसका नाम है चक्रवर्ती। और रोज मुनि महाराज को आहार देते थे। जिस दिन मुनि महाराज को आहार नहीं दे पाते थे, भरतेश वैभव में लिखा है, वो आंसू टपकाते थे कि मेरा वैभव किस काम का कि आज मैं उत्तम पात्र को आहार नहीं दे पाया। ऐसी वेदना एक सम्यक दृष्टि के अंदर होती है। सुन लो, और लोग तो कहते हैं घर वाले दे लेंगे, हम तो दुकान पे बैठे हैं। सुनो, भरत चक्रवर्ती की बात बता रहे, जिसके पास 6 खंड का राज्य था। करो विचार, रोज प्रतिदिन आहार देके जाते थे, अपने कार्य और पूजा करके भी जाएंगे, सारे कार्य करते, सठ आवश्यक, स्वाध्याय, सामायिक। अब विचार करो कैसे करते होंगे। 6 खंड का अधिपति, यानी 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं का स्वामी। विचार करो ना, 96,000 जिनकी स्त्रियों, इतने राज्यों और 6 खंडों, सारी व्यवस्थाएं संभालते हुए भी वो जीव सारे सत्कर्म करते थे। और जब महाराज का आहार हो जाता था तो कमंडल लेके भेजने जाते थे ना, वो उल्लेख भी मिला है, वो अपने बहुत से रूप बना लेते थे। जब कमंडल पकड़ने की बारी है तो क्यों ना क्यों अपने रूप बनाए। वो महाराज के साथ पूरे लोग, वही भरत चक्रवर्ती, सब चले जा रहे हैं। लोग मने महाराज कहते थे जाओ, तो भरत बोलते थे कि महाराज लोग तो अपने साथ ले जाते हो, तुम हमें भेज रहे हो। इतनी मने संयम के प्रति कितना आनंद और अनुभूति या बहुमान। वास्तव में जिसको संयम के प्रति बहुमान आ जाए, सम्मान आ जाए, वही व्यक्ति आगे संयमी बनता है। क्या बनता है? अरे जो सोचते हैं अरे तो नंगे हैं, ऐसे ही महाराज हैं, जो ये कौन से पंथ के हैं, कैसे हैं, जिसकी दृष्टि खोटी होती है उसको वस्तु खराब दिखती है, या जिसकी भावना खराब हो जाती है उसका भाव भी खराब हो जाता है। ठीक है ना? कितना अंतर आया। श्रेणिक ने देखो महाराज के गले में सांप डाला, उत्तम पात्र थे, रिद्धिधारी मुनिराज थे, क्या है, मना परे ज्ञानी थे। इनके गले में उन्होंने सांप डाल दिया, नरक गति का सांप डल गया। बड़े अहंकार से अपनी पत्नी को रात में बता रहे थे कि मैंने तुम्हारे गुरु का अपमान कर दिया। कसाई ऐसी तो होती है, मैंने तुम्हारे गुरु का अपमान किया है, बदला लिया है। सांप डाल के आए, जैसे ही चेलना सुनती है घबरा जाती है, ये क्या कर दिया आपने? बोले वाह, तुमने कुछ कर दिया था तो कुछ नहीं, हमने कुछ किया था तुम ऐसी बातें बोलने लगी। ने कहा तुमने गले में सांप डाला है स्वामी, तुम्हारे गले में नरक का सांप डल गया। सीधा कह दिया पति से। उन्होंने कहा तुमने जब चप्पल बांट के खिलाई थी तब तो तुमने कुछ नहीं। बोले तुमने झूठ बोला था कि भाई सर्वज्ञ होते तो बताओ, सर्वज्ञ होते हैं तो। और दूसरी बात, जब मुनिराज आए थे आपने स्वयं परीक्षा कर ली। क्या कर ली? यानी आपने ये पुण्य कुत्ते छोड़े थे तो शांत हो गए थे, यही सब शांति का प्रतीक था। फिर आप सांप डाल के आ गए हो। तो बोले कि नहीं वो तो भाग गए होंगे। उन्होंने कहा नहीं,
देखो सम्मत गुण से साधु होंगे तो वहीं बैठे होंगे, ये है धीरता। और वो महाराज यशोधर स्वामी वहां पर बैठे थे, चाहते तो हाथ से निकाल के फेंक सकते थे पर नहीं, ध्यान में बैठे थे। उन्होंने सोच लिया जब तक उपसर्ग टलेगा नहीं तब तक नियम संलेखना। 3 दिन तक सांप डला रहा, चींटी काटती रही, पूरे शरीर में जहाँ जहाँ सांप था वहाँ चींटियों ने क्या कर दिया, छेद बना दिया। यहाँ तक कि सांप का विष भी महाराज के शरीर पर गिर रहा था। जहाँ जहाँ वो सांप का विष गिर रहा था वो शरीर हरा नीला पड़ गया था। महाराज बैठे रहे, 3 दिन तक बैठे रहे और रात्रि में ही चेलना आई और चेलना ने स्वयं सर्प निकाला। कौन ने निकाला? तुम तो विचार करते कि ऐसा और वैसा, और मार्जन किया। क्या किया? ये साधु की अंदर का वात्सल्य या धर्मात्मा का वात्सल्य साधु के प्रति। और महाराज भी देखो सांप डालने पर और सांप निकालने दोनों को बराबर आशीर्वाद दिया। ये साधुता है। अपने यहाँ साधु शराब नहीं देते, क्या नहीं देते? सम्यक्त गुण संजदो साहु, सम्यक्त गुण से युक्त हैं। आहार कराओ या नहीं कराओ नाराज नहीं हो रहे, और तुम्हारे अंदर भेदभाव लगा है। क्या लगा है? हाँ, यही भेदभाव जो है ना तुम्हें संसार में, राग द्वेष तुम्हें संसार में भटका रहा है। एक रेणसार में एक अच्छी गाथा आई है, दीर्णदी सुपत्य दाणम भोयण मित्तम दीर्णादि धर्णो हवदी सायारो पत्ता पत्त विशेषम सद्दंसीण किं व्यायिणे। उसमें नहीं है, रेण सार की है। आचार्य महाराज कह रहे हैं दानम भोयम मित्तम, यानी दान भोजन देकर श्रावक धन हो जाता है। पत्ता पत्त विशेषम, पात्र है कि अपात्र है, निर्गंथों में भी कि ये भावलिंगी है कि द्रव्यलिंगी है, अब ये आप जान भी नहीं सकते हो। आप तो निर्गंथ मुद्रा देखो, और क्योंकि आप सम्यक दर्शन के साथ सहत हो, आपका काम क्या है कि आप दान दो, आहार दान दो। और हम तो ये कहते हैं 2 रोटी के लिए तुम परीक्षा करते हो, हर जगह करते हो क्या? सिखाया जाता है कि क्या करो, महाराज की परीक्षा करो। आहार दान में नहीं लिखा है, और परीक्षा करने का लिखा है कि मुनि महाराज, आचार्य महाराज मुनि महाराज की परीक्षा करते। ये मूलाचार का विषय है।